दोस्तों आजकल हमारे पप्पू उर्फ युवराज उर्फ राहुल उर्फ नकली गांधी ने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम की रट लगा रखी है। इसकी तो बीन बंद ही नहीं हो रही। लगता है नगीना फिल्म के अमरीश पुरी की आत्मा इसके दिमाग में घुस गई है। असली कॉम्प्रोमाइज कौन है मैं बताता हूँ। चोरटे चीन को इनके परदादा ने अपना दोस्त समझा, तब चीन ने हमारी धरती कब्जा ली तो इनके परदादा ने देश की संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। पब्लिक सेक्टर किसने खड़ा किया सबको पता है। नौकरशाही के करप्शन को बढ़ावा किसने दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ, पहुंच गए IMF के पास भीख मंगों की तरह, जी भीख दे दीजिए। उस समय देश की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज किया। विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी बार बार देश को और देश की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब देश के मान सम्मान को कॉम्प्रोमाइज करता है। इनके परदादा ने कैसे देश की सत्ता हथियाई थी, कैसे सुभाष चंद्र बोस, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके ही जैसे कई महान शख्सियत को बैकफुट पर धकेल दिया, तब इन्होंने देश के असली टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। पाकिस्तान को POK का उपहार किसने दिया था, तब इन्होंने देश की संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। गांधी सरनेम भी चुरा लिया, साला मोहनदास करमचंद गांधी के सरनेम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। देश में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उस समय देश में लोकतंत्र को कॉम्प्रोमाइज किया। और आजकल क्या कहते फिरते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, इनकी कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान में जब भारत की सरकार ने आतंकवादियों पर कार्रवाई की तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे। देखिए देश की छवि को कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। PM को इनकी पार्टी के लोगों ने ना जाने कब क्या क्या बोला है, कभी नीच तो कभी कुछ और कभी कुछ। उस समय राजनीति की गरिमा को कॉम्प्रोमाइज किया इन लोगों ने। वोट चोरी का झूठ बार बार फैलाते हैं, कुर्सी के चक्कर में लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी कोसते हैं और आजकल तो इलेक्शन कमीशन को धमकी भी दे रहे हैं कि आ जाने दो, हमें देख लेंगे। हमारी चुनावी प्रक्रिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 100% मोदी जी ट्रंप के कंट्रोल में है। अच्छा जी, ट्रंप के कंट्रोल में है तो ये मनमोहन सिंह बापू के 3 बंदर जैसा व्यवहार 10 साल कर गए, ये तो लोगों को भनक ही नहीं लगी लगता है शायद। तब इन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था। धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने के बाद भी इन्होंने घुसपैठ को बढ़ावा दिया, तब इन्होंने आंतरिक सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। 1885 में कांग्रेस बनी थी। जिस पार्टी को बनाया ही एक अंग्रेज ने था, तो सोचिए उसकी नींव के साथ तो शुरुआत से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लिस्ट तो इतनी लंबी है कि कई सीजन बन सकते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस के नाम से। असल में बात सारी पप्पू का लॉन्च करने की है। बेचारे की लॉन्चिंग कब से चल रही है, हर बार फेल हर बार फेल। चलो थोड़ी देर के लिए इसको मान भी लें कि अगर इसकी लॉन्चिंग सक्सेस पा जाती है तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। क्या अमेरिका बोलेगा इसको कि तूने यहाँ हमारी धरती पर आकर भारत और भारत की सरकार को बहुत कोसा है, तो ले आधा अमेरिका हम तेरे को गिफ्ट में तुम्हारी जेब में डाल के देते हैं, निकल यहाँ से अब हैं। और चीन वाले बोलेंगे कि धोखा खाने के बाद निरंतर भारतीयों को मूर्ख समझने वाले तुम महामानव, आओ अब देखो हम तुम्हें उपहार स्वरूप तिब्बत ही दे के चल दिए, अब तिब्बत तुम्हारा हुआ। कनाडा से खालिस्तानी क्या ये बोलेंगे, लो जी खालिस्तान ले लो, खालिस्तान में जो भरोगे मिल जाएगा, हैं ये होगा। UK वाले तो इसको लगता है क्वीन का सगा भतीजा घोषित कर देंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो इसका पिछले जन्म का कोई रिश्ता शायद निकल ही आएगा। क्यों, और कभी तेल का दाम बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसकी सरकार आ जाएगी तो क्या मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं को ये समाजवादी पार्टी के टपक चुके बाहुबलियों की भूतों की मदद से रस्सी से खींच के ले आएगा। भारतीय जनमानस के लिए क्या ये एक नई चपटी पृथ्वी का इंतजाम कर लेगा अपने दाएं हाथ पाकिस्तान की मदद से। भाई दायां हाथ तो है ही, पाकिस्तान में जाते रहते हैं अक्सर ये। पर रुक, इनकी सरकार आने ही नहीं वाली है, तो बेटा कॉम्प्रोमाइज्ड PM बोलो चाहे कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। बकचोदी कर करके तुम लोगों ने अपने भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, उसका रिजल्ट तुम देख रहे हो।